वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, ये हमारा PYQ सीरीज़ का अगला वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत से वीडियोस को बना लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे विजिट करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पिछले वीडियो का पता नहीं होगा तब आगे जाने का क्या औचित्य रहता है, तो इसे पीछे के वीडियो भी आपने देखते रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो विकल्प में है परिमल, लहर, वीणा और दीपशिखा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, लहर। जो लहर है ये जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है, या फिर इसे जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी जो कामायनी है यह भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये इनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। बाकी जो परिमल है निराला की रचना है। वीणा यह आपकी पंत की रचना हो जाएगी। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, कई दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जो ये पंक्तियां हैं किसके द्वारा रचित हैं? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय और त्रिलोचन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प एक, नागार्जुन। जो नागार्जुन है इनके द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई थी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो जो नागार्जुन थे ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए इनको यात्री नाम भी प्रदान किया गया था, या स्वयं अपने आप को ये यात्री कहते थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय की किस कविता में उपमान के मैले होने की बात की गई है? तो जो तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, कलगी बाजरे की। जो कलगी बाजरे की कविता है इसमें इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कहा है कि अब तो ये उपमान मैले हो चुके हैं, ठीक है ना। जो परंपरा के अनुसार लिए जाने वाले उपमान थे इन्हें अब ये कहते हैं कि अब इन्हें त्याग कर देना चाहिए और नए उपमानों को लेना चाहिए। फिर इसीलिए इन्होंने कलगी बाजरे नामक कविता लिखी थी। बाकी हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, कलगी बाजरे की यह द्वीप अकेला, यह भी अज्ञेय की ही रचना है। बाकी अज्ञेय का पूरा नाम आप बताइएगा क्या पूरा नाम है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अज्ञेय का पूरा नाम बताया था। और इन्हें तार सप्तक का प्रवर्तक भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा ही तार सप्तक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में किस कवि की कविताएं संकलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प डी, जो रघुवीर सहाय है इनके द्वारा तार सप्तक में अपनी कविताएं संकलित नहीं की थी। बाकी नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे इनकी कविताएं तार सप्तक में संकलित है, परंतु रघुवीर सहाय की नहीं है। तो जो तार सप्तक का समय माना जाता है 1943 का। आगे है, दिनकर की रचना रश्मिरथी किसके चरित्र पर आधारित है? तो पांचवे का सही विकल्प हो जाएगा कर्ण पर। पहले तो ध्यान रखना है कि जो रश्मिरथी है ये किसकी रचना है, तो ये दिनकर की रचना हो जाएगी। इसका जो मुख्य पात्र कौन होगा? कर्ण होगा। अगर ये प्रश्न आपसे बनता है कि जो रश्मिरथी है किस प्रकार का काव्य है, तो ये खंड काव्य है। कभी समय लगता है तो YouTube में रश्मिरथी सर्च करिएगा, बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कवियों के द्वारा, जिसको सुनकर आप भावविभोर हो जाओगे। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो ये रश्मिरथी कविता। अगला देखिए छठा, इंशा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। तो बताना है कि जो रानी केतकी की कहानी है इसका अन्य नाम क्या होगा? तो विकल्प में है राजा भोज का सपना, उदयभान चरित, सभा विलास, माधव विलास। तो सही विकल्प हो जाएगा जो रानी केतकी की कहानी है इसका दूसरा नाम उदयभान चरित माना जाता है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि सभा विलास और माधव विलास किसकी रचना है? तो ये लल्लू जी लाल की रचनाएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 7, आधुनिक काल में हिंदी की पहली आलोचना किस विधा पर आधारित है? तो सही विकल्प हो जाएगा नाटक पर। जो आधुनिक काल में हिंदी की पहली आलोचना लिखी गई है ये नाटक विधा पर आधारित होगी।
तो देखिए जो प्रमुख नाटक आपको पता ही होने चाहिए। एक तो होना चाहिए आपको पता कि जो नहुष किसका नाटक है। इसके पश्चात आपको याद होना चाहिए विद्या सुंदर किसका नाटक है। तो देखिए जो नहुष है, ये छोड़ देता हूँ मैं आपके ऊपर, बताइएगा नहुष किसका नाटक है। विद्या सुंदर देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक हो गया। इसी प्रकार जो जयशंकर के 2-4 नाटक बता देता हूँ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रूपस्वामिनी, ये इनके प्रमुख नाटक हो गए। आगे है 8वां, निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास नहीं है। विकल्प में है वरुण के बेटे, देहाती दुनिया, नदी के द्वीप, बलचनमा। तो सही विकल्प हो जाएगा नदी के द्वीप। जो ये नदी के द्वीप है ये किसका उपन्यास होगा? तो ये किसका है? अज्ञे जी का उपन्यास होगा ये, और ये आंचलिक नहीं होगा। बाकी वरुण के बेटे, देहाती दुनिया, बलचनमा, ये तीनों ही आंचलिक उपन्यास माने जाते हैं। आगे है देखिए यहाँ पर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। जो नाटकों की श्रेणी में इसे एक महत्वपूर्ण नाटक कहा जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसे मील का पत्थर कहा जाता है हिंदी नाटकों के अंतर्गत, आधे अधूरे नाटकों। तो इसका कौन रचनाकार होगा? नरेश मेहता, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या राम कुमार वर्मा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर मोहन राकेश। जो मोहन राकेश है इनके और भी प्रमुख नाटक माने जाते हैं। पहला तो हो गया आधा अधूरा, और फिर हो गया लहरों के राजहंस, और हो गया आषाढ़ का एक दिन। ये 3 के अत्यधिक प्रसिद्ध नाटक हैं। जो आधे अधूरे हैं तो यहाँ के कोई पात्र पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पात्र हैं। तो एक तो हो गया यहाँ पर जुनेजा, महत्वपूर्ण पात्र है, सावित्री, किन्नी, बिन्नी, ये यहाँ के प्रमुख पात्र माने जाते हैं इस आधे अधूरे नाटक के। जो आधे अधूरे नाटक है इसका कई बार विषय पूछा जाता है, क्या होता है इसका विषय? तो इसका विषय है मध्यम वर्गीय पारिवारिक समस्याएं। अगला प्रश्न है 10। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसया। यहाँ रिसया का आशय क्या है? पराजित होने की निराशा, पराजित होने पर उत्पन्न खींच, पराजित होने पर रूठने की कोशिश, पराजित होने पर दया की उपेक्षा या अपेक्षा। तो 10वें का सही विकल्प बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, पराजित होने पर उत्पन्न खींच। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में वर्णन किया गया है, तो जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच लिखी गई, या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख रचना मानी जाती है, तो ये मानी जाती है सूरसागर। किसकी रचना है सूरसागर? सूरदास की। और जो सूरदास है इन्होंने वात्सल्य रस का इतना अच्छा वर्णन किया है कि इसके आगे कोई भी वात्सल्य रचना टिक नहीं पाती है। ये किसका मत होगा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है इस संबंध में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त कथन किसका होगा? तो यहाँ पर देखिए भिखारी दास होगी, केशव दास होगी, मतीराम होगी और देव, ये चारों ही रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। परंतु जो ये कथन हो जाएगा तो ये देव का हो जाएगा। तो देखिए आगे आ गया है हमारा एलटी टेट के लिए कोर्स। जो एलटी टेट के लिए कोर्स है ये जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा 15 सितंबर को। जो भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर वो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स रहने वाला है। इसका ड्यूरेशन रहेगा 3 मंथ। तो यहाँ पर सारे फीचर भी बता दिए गए हैं आपको, क्या क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और सारी जानकारी प्राप्त करिए। इससे पहले जो भी हमने एलटी टेट के लिए बैच चलाए थे, यहाँ पर सभी बच्चों के अच्छे से एलटी टेट क्लियर हो जाएंगे। जब आंसर की चेक की थी तो बहुतों के 100+ नंबर थे। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पर संपर्क करिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द के प्रयोग को किन 2 अर्थों में समझने के लिए कहा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ही काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए सही विकल्प जो 12वें का हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, रहस्यवाद और काव्य शैली के तौर पर 2 अर्थ माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के।
तो जो छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनके इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ है। अगला प्रश्न है 13। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य पर आलोचना लिखते समय भाव पंचामृत शब्द का प्रयोग किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प डी, सूरदास। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने सूरदास की आलोचना लिखते समय भाव पंचामृत शब्द का प्रयोग किया है। आज के जो वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मानूंगा तो ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है, यह कथन में किसकी अपेक्षा की गई है? तो सही विकल्प हो जाएगा 14 का, ब्रह्मा की सृष्टि के समानांतर नई सृष्टि रचने वाला कवि को माना जाता है। तो डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 15। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। इन पंक्तियों में अपनी कंपनी का टॉर्च बेचने का आशय है। तो क्या आशय होगा यहाँ पर? अज्ञानी को रास्ता दिखाना, जनता को डरपोक बनाना, अपना स्वार्थ पूरा करना, धर्म गुरुओं द्वारा उत्पाद बनाना। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अपना स्वार्थ पूरा करना, सी। अगला प्रश्न है 16। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया, उपयुक्त पंक्तियों का क्या भाव होगा? जो पुराना है वह अग्राह्य है, जो नया है वह अग्राह्य है, पुराना और नया दोनों अग्राह्य है, सभी पुराना अग्राह्य नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा डी, जो सभी पुराना है यह अग्राह्य नहीं है। अगला प्रश्न है 17। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता, कथन में कुटज को कहा गया है। तो बताना है कि इस कथन में कुटज को क्या कहा गया है। तो विकल्प आपके समक्ष रख देता हूँ। स्वच्छंदतावादी, अहंकारी, जितेंद्रिय, अनियमित। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा सी, जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीतने वाला हो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ठीक है ना। तो 17 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कुटज किसका निबंध है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो जाएगा। अगला है 18। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में नहीं है, विषमता के चित्रण का अभाव, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य, बाजार का चित्रण या विनोद वृत्ति। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सेंड कर दूंगा मैं पीडीएफ। अगला देखिए 19। प्यासी पथराई आंखें नामक काव्य कृति किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी नागार्जुन की। आगे है 20। अकाल में सारस काव्य कृति पर केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन किस विधा की कृति है? आत्मकथा। टिकट घर का सही शब्द भेद है? संकर। जो दो शब्दों के या दो भाषाओं के मिल से बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट इंग्लिश का हो गया और घर हिंदी का हो गया। सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा मयंक। अगला है निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द होते हैं। तो 24 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा पीजीटी हिंदी और एलटी कमीशन के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर संपर्क करिए और जो भी सारी जानकारी लेना चाहते हो उसे प्राप्त करिए, ठीक है। और जो ये कोर्स है ये 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। इंटरेस्टेड अभ्यर्थी अवश्य संपर्क करना और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना। तो ठीक है, थैंक यू।